विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खेमराज सोनवानी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर वंदना भेले के निर्देश पर नोडल अधिकारी जिला मानसिक स्वास्थ्य बेमेतरा डॉक्टर के मेश्राम के मार्गदर्शन पर विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस पर जिला चिकित्सालय की मानसिक स्वास्थ्य की टीम द्वारा बेरला में मिनानिन ट्रेनर्स द्वितीय बैच की सिजोफ्रेनिया के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि यह एक प्रकार से मानसिक रोग का प्रकार है जिसे उचित परामर्श व इलाज से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर सुचिता गोयल द्वारा बताया गया कि यह एक प्रकार का मानसिक रोग ही है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, जिसमें वह खुद को सबसे अलग समझने लगता है। वह इसको चेहरे से प्रदर्शित नहीं किया जाता, साथ ही रोगी समझता है कि उसे कोई अपनों से ही खतरा है और व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। लोगों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां भी हैं, जैसे कि ये पूर्व जन्म के पाप हैं जो सरासर गलत है। यह सिर्फ मानसिक रोग का एक रूप है। सिविल सर्जन डॉक्टर वंदना भेले द्वारा बताया गया कि जिला चिकित्सालय में सिजोफ्रेनिया के मरीजों की संख्या 50 लगभग है, जो कई ठीक हो चुके हैं, कई लोगों का इलाज चल रहा है। सिजोफ्रेनिया ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें वास्तविकता से अलग काल्पनिक दुनिया में मरीज जीने लगते हैं। मानसिक रोगों में 7% मरीजों को ये बीमारी होती है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर के मेश्राम ने बताया कि हर साल मई को विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की ओपीडी में मरीज आ रहे हैं। इसमें सिजोफ्रेनिया के करीब 7% मरीज हैं। इनकी उम्र 20 साल से अधिक की है। इस बीमारी में मरीज वास्तविक दुनिया से अलग काल्पनिक जीवन जीने लगता है, भ्रम में रहता है, खुद को ताकतवर, अमीर तो कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। हालत गंभीर होने पर ये अपनों को खुद से जान का खतरा महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति पर मरीज को चिकित्सक को दिखाना जरूरी है। वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुचिता गोयल का कहना है कि शुरुआत में सिजोफ्रेनिया के मरीजों के लिए मानसिक रोग के अस्पताल खोले गए थे। ऐसे ही मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जाता था। इसके बाद अन्य मानसिक बीमारियां भी लोगों में पनपने लगती हैं, जिससे मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सिजोफ्रेनिया बीमारी के जेनेटिक और अज्ञात कारण है। व्यक्ति में लक्षण दिखने पर उसका मानसिक रोग विशेषज्ञ से उपचार करवाना चाहिए। सिजोफ्रेनिया मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसका असर व्यक्ति के व्यवहार और भावनाओं पर पड़ता है। इस बीमारी में मरीज अपने मन के भाव चेहरे पर प्रकट नहीं कर पाता है। आंकड़ों के मुताबिक प्रति 1000 लोगों में से 3 लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं। इसमें व्यक्ति को लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है, उसके खिलाफ कोई साजिश चल रही है, सभी लोग मिले हुए हैं। ऐसी ही कई अन्य लक्षण इन मरीजों में मिलते हैं। उक्त कार्यशाला का संचालन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के गोपिका जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर पीती जंघेल, सोशल वर्कर द्वारा मितानिनों को ट्रेनिंग दी गई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुचिता गोयल, मनोरोग विशेषज्ञ, हेलो माइंड क्लिनिक रायपुर से। आज 24 मई है और इस दिन को वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मेनली ये डे स्किज़ोफ्रेनिया जो एक मानसिक बीमारी है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। आइए शॉर्ट में थोड़ा सा समझेंगे स्किज़ोफ्रेनिया और उससे जुड़े फैक्ट और मिथ के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर है जो कि भ्रम, मतिभ्रम और अव्यवस्थित विचार, व्यवहार इस तरीके की चीज़ों के साथ देखी जाती है। यह बीमारी दोनों पुरुष और महिलाओं में मिलती है। पुरुष में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है महिलाओं के कंपेयर में। 18 से 35 साल की उम्र तक के लोगों में यह बीमारी कॉमनली देखने को मिलती है, लेकिन उसके पहले भी देखी जा सकती है या उसके बाद भी देखी जा सकती है। देखा जाए तो भारत में यह बीमारी साल भर में 10 लाख लोगों से ज़्यादा में देखी जाती है, लेकिन कुछ मिथ की वजह से, मिथ्या की वजह से ये बीमारी को लोग अनदेखा कर देते हैं और इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। हम कुछ फैक्ट और मिथ के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो के बारे में। सबसे बड़ा मिथ ये है लोगों के मन में कि ये जो बीमारी है वो किसी भूत या भारी हवा की वजह से होती है। कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि यह बीमारी उनके पुराने पाप की वजह से है। ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक की जा सकती है और इसीलिए वो जगह, मंदिर, मस्जिद और ऐसी जगह पे वो घूमते रहते हैं जिसे वो बाबाओं से मिलकर अपनी बीमारियों को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे बीमारी जटिल होती जाती है और इसकी वजह से हम बहुत गैप देखते हैं जब बीमारी आती है और बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जब मरीज हमारे पास पहुंचता है। तो सबसे पहले जो हम इसके बारे में मिथ देखते हैं वो ये कि ये जो बीमारी है ये भारी हवा, प्रदोष इसकी वजह से नहीं होती। ये एक मानसिक बीमारी है जिस जेनेटिक कारणों की वजह से होती है, ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनके ऊपर नीचे होने की वजह से होती है और अन्य एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकती है।
दूसरा जो हम ये देखते हैं कि लोग इस बीमारी को अक्सर मल्टीपल पर्सनालिटी या स्प्लिट पर्सनालिटी का नाम दे देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, या एक अपने आप में अलग बीमारी है और डिसोसिएटिव बीमारी अलग होती है। कुछ लोगों की धारणा है कि जो इस बीमारी से गुजरते हैं वो व्यक्ति के साथ रहना बहुत ही हानिकारक है या डेंजर है, वो बहुत कभी भी आक्रोश में आ जाते हैं, वॉयलेंट हो जाते हैं, खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को घर पे नहीं, अस्पताल में रहना चाहिए। इस प्रकार की जो विचारधारा है उसकी वजह से भी बहुत सारे मरीज जो ठीक हो सकते हैं, जो बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता सही समय पे, और ऐसी धारणाओं की वजह से उन्हें कलंकित नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो इस बीमारी से गुजर रहा है वो आक्रोश ही रहता है या बहुत वॉयलेंट होता है या वो डेंजर होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हेलुसिनेशंस की वजह से कभी कभी वो डेंजर हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें डेंजरस बोलते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। तो ये गलत धारणा है स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी को लेके और व्यक्ति जो से सफ़र करें उनको लेके। देखा जाए अगर परिवार और बाकी लोग डॉक्टर से मिलकर सही सलाह लें तो इस बीमारी को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और वह व्यक्ति अपना नॉर्मल जीवन जी सकता है, नॉर्मल अपना जॉब ले सकता है और अपना जो व्यक्तिगत या वैवाहिक जीवन है उसको भी वो आराम से निकाल सकता है। तो ये छोटे से कुछ फैक्ट और मिथ थे जो मैं स्किज़ोफ्रेनिया आज इस दिन में आपको बताना चाहती थी। हम कोशिश करेंगे कि अगर हम ऐसे कोई भी व्यक्ति अपने आसपास देखते हैं जो हेलुसिनेशंस मतलब अपने आप में बातें करते रहना या कुछ अलग सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो रियल नहीं है, अपने मन में शक वहम को जटिल तरीके से रख लेना जिसे हम डिल्यूजन्स कहते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, और उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है जो कि पहले ऐसे नहीं थे, या सोचने और समझने की शक्ति उनकी कम होने लगती है। अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें मनोरोग के पास तुरंत लेके जाएं और उनका इलाज करवाएं। धन्यवाद।